हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाने वाले हैं, जो कि आपके 2023 के लिए डी फार्मा फर्स्ट ईयर, यदि आप 2023 में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि पीसीआई के द्वारा जो न्यू एग्जाम पैटर्न जारी किया गया है उसके तहत आपके एग्जाम में 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से कि एमसीक्यू या फिर फिल इन द ब्लैंक्स या फिर वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस क्वेश्चन रह सकते हैं, जिसमें कि एक एक शब्द में आपको आंसर करना हो, माने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप इसलिए भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप 22-24 सेशन में हैं और इस सेशन वाले को एग्जिट एग्जाम देना कंपलसरी है और एग्जिट एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। तो अभी से ही आप इस चीज को लेकर के भी प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप अपना डी फार्म फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर की पूरी तैयारी उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप के साथ करना चाहते हैं तो वहां पे हमारे पास कंप्लीटली सिलेबस को कवर कर दिया जा चुका है रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से, और लाइव क्लासेस रेगुलर चलाई जा रही हैं, जिससे कि आपको पूरा सिलेबस रिवाइज कराया जा रहा है और डाउट सेशंस लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि क्या कुछ डिटेल रहने वाला और कैसे आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एरिथ्रोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन। एरिथ्रोसाइट किस में बनता है? तो एरिथ्रोसाइट किसको कहते हैं बताइए? आरबीसी को कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट किसको कहा जाता है? आरबीसी को। तो आरबीसी बनता कहां है? तो रेड बोन मैरो में ही तो बनता है। किस में बनता है? रेड बोन मैरो में। अब बोन मैरो क्या होता है थोड़ा सा आपको बताता हूं। चिकन विकन खाए हैं? लंबी वाली हड्डी जो इस तरीके से होती है ना, इस तरीके से जो लंबी लंबी हड्डी होती है और उसमें अंदर में जो खाली स्पेस होता है जिसमें कुछ कुछ भरा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं ना, बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वही होता है हमारा क्या? रेड बोन मैरो। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर में जो भरा हुआ है ये क्या है? रेड बोन मैरो है। और रेड बोन मैरो का काम ही क्या होता है? रेड बोन मैरो का काम क्या होता है? ब्लड सेल्स को बनाना, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या फिर प्लेटलेट्स हो, ये तीनों चीज किससे बनता है? रेड बोन मैरो से ही बनता है। ठीक है, रेड बोन मैरो में ही बनता है। तो आरबीसी कहां बनेगा? रेड बोन मैरो में। यदि क्वेश्चन आ जाएगा डब्ल्यूबीसी कहां बनेगा, तो भी रेड बोन मैरो। यदि प्लेटलेट्स पूछ देगा कहां बनता है, तो भी रेड बोन मैरो। तो डायरेक्टली आप क्या याद रखेंगे? ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द कार्डियक साइकिल इज। कार्डियक साइकिल टाइम इज। आखिर कार्डियक साइकिल होता क्या, पहले ये समझिए। कार्डियक मतलब ही क्या होता है? हार्ट। कार्डियक मतलब ही क्या होता है? हार्ट। और साइकिल मतलब किसी भी चीज का रिदम में होना, एक बार हुआ फिर से होगा, फिर से होगा, फिर से होगा। आप हमें ये एक बात बताइए कि हमारा दिल धड़कता है, सबको पता होगा कि दिल धड़कता है, तो एक मिनट में कितने बार दिल धड़कता है? यानी हार्ट बीट रेट क्या है, कितनी बार हार्ट बीट करता है? तो 1 मिनट में आपका कितना बार धड़कता है दिल? 72 बार दिल धड़कता है। ठीक है, तो हार्ट बीट करना मतलब दिल धड़कना। ठीक है, तो एक बार बीट करने में जो भी टाइम लगता है उसको 1 कार्डियक साइकिल कहते हैं, कार्डियक साइकिल टाइम कहते हैं। ठीक है, एक बार बीट करने में। ठीक है, तो एक बार बीट करने में कितना टाइम लगा, ये इसका डायरेक्टली आप याद रख लेंगे कितना होता है? 0.8 सेकेंड। वैसे थोड़ा सा मैं एनालिसिस के लिए आपको सिखाता हूं कि कैसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको। यदि आप कार्डियक साइकिल की बात करें, सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं कि 72 बार धड़कने के लिए कितना समय लग रहा है? 60 सेकेंड। 72 बार धड़कने के लिए कितना? 60 सेकंड। एक मिनट ना, एक मिनट में कितना बार धड़क रहा है? 72 बार। तो 72 बार धड़कने के लिए 60 सेकंड, तो एक बार धड़कने के लिए कितना होगा? 60/72। 60/72 को कटाइए, 0.8 सेकंड आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन नहीं करना है। कार्डियक साइकिल अगर पूछ देगा शॉर्ट क्वेश्चन में भी तो आप ऐसे लिख देंगे कि इस कार्डियक साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें कि कंप्लीट पूरा एक बार हार्ट को बीट करने में जो भी काम होता है, उसके अंदर जो भी चीजें होती हैं उसको कार्डियक साइकिल कहेंगे, और जितना टाइम कंज्यूम होता है उसको हम लोग कार्डियक साइकिल टाइम कहेंगे। और वो कार्डियक साइकिल टाइम कितना होता है? 0.8 सेकंड का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट कंटेन। हार्ट का राइट वेंट्रिकल क्या कंटेन करता है? तो आपको तो पता होगा कि हमारा जो दिल है ना, हमारा दिल कितने चैम्बर का बना होता है? ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर का बना होता है? 4 चैम्बर का बना होता है। और वो 4 चैम्बर कौन कौन से हैं? ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस साइड है हमारा क्या? राइट। तो राइट एट्रियम, ये है राइट
ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो राइट साइड में हमारा जब भी होता है इम्प्योर ब्लड होता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये हार्ट का डायग्राम। तो राइट साइड में जहां पे भी आपको ब्लू से ब्लड दिखाया हुआ है यानी वो इम्प्योर ब्लड है, और रेड से दिखाया हुआ है यानी प्योर ब्लड है। तो आपका जो इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पे पाया जाता है, तो राइट साइड में, चाहे वो राइट एट्रियम हो या राइट वेंट्रिकल हो। और वही भी पूछ रहा है कि राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड कंटेन करता है, प्योर ब्लड या इम्प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड कहने का मतलब क्या हुआ, वैसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा हो, O2 का मात्रा कम हो, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको कह सकते हैं। तो राइट वेंट्रिकल में आपका कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। अब इसी चीज को अगर पूछ देता कि लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ द रेस्पिरेटरी साइकिल पर मिनट इन ए नॉर्मल क्विक ब्रीदिंग इज। नॉर्मल क्विक ब्रीदिंग में कितना, मतलब कहने का अर्थ है कि रेस्पिरेटरी साइकिल पूछ रहा है ना कि एक मिनट में आप कितना सांस लेते हैं, यही तो पूछ रहा है कि पर मिनट इन ए नॉर्मल क्विक ब्रीदिंग, पर एक नॉर्मल ब्रीदिंग लेने के लिए आप मतलब एक मिनट में आप कितनी बार ब्रीद करते हैं, कितनी बार सांस लेते हैं, ठीक है, कितनी बार आपका रेस्पिरेटरी साइकिल चलता है। तो एक मिनट में हम लोग 18 से 20 बार सांस लेते हैं। कितने बार लेते हैं, हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो कितना है, 18 to 20 है। कितना है, 18 to 20 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज्ड बाय। ग्रोथ हार्मोन किससे रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या फिर पैराथायराइड ग्लैंड या फिर पैरोटिड ग्लैंड। तो ग्रोथ हार्मोन जो आपका रिलीज होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। किससे रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। चलिए पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारा मास्टर ग्लैंड कहलाता है। क्या कहलाता है, मास्टर ग्लैंड कहलाता है, क्योंकि अदर जो भी ग्लैंड्स हैं उसको जो कंट्रोल करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है। इस वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का शेप ये कुछ इस प्रकार से होता है, और इसका शेप कैसा होता है, तो पी लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा, मटर के दाने के बराबर होता है। और इसका पोजीशन क्या है, कहां पे पाया जाता है, तो स्फिनॉइड नाम का क्रेनियल बोन होता है। किसना, स्फिनॉइड नाम का क्रेनियल बोन होता है। स्फिनॉइड नाम का क्रेनियल बोन होता है, उसके अंदर सेला टर्सिका नाम का, सेला टर्सिका नाम का क्या होता है, फोसा होता है। क्या होता है, फोसा। फोसा मतलब क्या होता है, गड्ढा। सेला टर्सिका नाम का फोसा होता है। उसी फोसा में ये पी लाइक, मटर लाइक दाने का, मटर के जैसे दाने का आकार का पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जिसमें कि कुछ एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है, कुछ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो ही को होता है, एक होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और दूसरा होता है वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन, ठीक है, वेसोप्रेसिन होता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। और एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हमारा हार्मोन रिलीज होता है वो टोटल 6 हार्मोन रिलीज होता है। और वो 6 हार्मोन कौन कौन सा है, तो उसमें से एक हार्मोन है आपका ग्रोथ हार्मोन। और कुछ मैं हार्मोन्स के आपको बता देता हूं, जैसे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, लुटेनाइजिंग हार्मोन हो गया, और पीआरएल यानी प्रोलैक्टिन हो गया। तो आपको याद रखना पड़ेगा ACTH, TSH, GH, FSH, LH और PRL। तो प्रोलैक्टिन, ये सभी हार्मोन्स हैं जो कि आपको क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं। किसके द्वारा, एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा, ठीक है। ये भी कह सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कौन सा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये जो हार्मोन्स वगैरह का लिस्ट है ना, इसको मैंने पूरे अच्छे तरीके से लाइव क्लास में निमोनिक के थ्रू अच्छा ट्रिक के थ्रू रटवाने वाला हूँ, ठीक है। इसका लाइव क्लास अभी चला नहीं है, तो आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप को विजिट करेंगे, देन आप वहाँ पे डायरेक्टली लाइव क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे, जिसमें कि पूरा चीजें रटवाया जाता है, ठीक है, याद करवाया जाता है। तो आपको बड़ा हेल्प मिलेगा उससे। टिटैनी इज रिलेटेड टू, टिटैनी क्या है, तो टिटैनी मतलब क्या होता है ना, एक बीमारी। कितने लोग तो टेटनस समझ जाएंगे, नहीं, टेटनस ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नाम के बैक्टीरिया से होता है। लेकिन जो टिटैनी है वो हाइपोकैल्सीमिया डिजीज है। क्या है, हाइपोकैल्सीमिया डिजीज है, मतलब आपके ब्लड में जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग टेटनी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपके मसल्स में जब ब्लड में बोल दिया, मसल्स में जब आप कैल्शियम कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग टेटनी कहते हैं। जैसे आपका जकड़न हो जाएगा, जैसे कैल्शियम के कारण रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब जैसे कि ये हाथ का मसल है, अगर इस तरीके से रह गया तो आप इसको नॉर्मल नहीं कर पाएंगे, इससे जकड़े हुए रह जाएगा, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, टिटैनी। और टिटैनी हो क्या रहा है, क्योंकि कैल्शियम लेवल कम हो जा रहा है। और कैल्शियम लेवल को हमारे ब्लड में कंट्रोल कौन करता है,
कैल्शियम लेवल को हमारे ब्लड में कंट्रोल कौन करता है, हमारा कौन करता है, पैराथायराइड ग्लैंड। कौन करता है, पैराथायराइड ग्लैंड। और जब पैराथायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, पैराथायराइड हार्मोन। और जब पैराथायराइड हार्मोन कम सिक्रीट होगा तो उसी को तो किसको कहते हैं, हाइपोपैराथायराइडिज्म। हाइपो वर्ड मतलब होता है कम, हाइपर मतलब ज्यादा, और पैराथायराइड ही कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। तो जब कैल्शियम लेवल कम हो रहा है यानी क्या, पैराथायराइड भी कम हो रहा है, तो पैराथायराइड कम को क्या कहेंगे, हाइपोपैराथायराइडिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मूवमेंट ऑफ ओनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इज अलाउड इन। किस टाइप ऑफ ज्वाइंट में आपको सिर्फ एक्सटेंशन और फ्लेक्शन देखने को मिलता है। पहले तो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन होता क्या है, जैसे आपका हाथ है, मेरा हाथ है, ये दिख रहा होगा आपको, ये हाथ को मैं मोड़ रहा हूँ तो यहाँ एंगल घट रहा है ना, और ये खोल रहा हूँ तो यहाँ एंगल बढ़ रहा है। तो जब इसको हम लोग मोड़ रहे हैं तो इसको फ्लेक्शन कहेंगे, और जब इसको फैला रहे हैं तो इसको एक्सटेंशन कहेंगे। ठीक है, देखिए एंगल बढ़ रहा है तो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। तो जैसे कि आप एक एक समझ सकते हैं कि डायरी को लेकर के या फिर गेट को लेकर के, गेट में एक कब्जा लगा रहता है, गेट खुल सकता है बंद हो सकता है, गेट खुल सकता है बंद हो सकता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। और एक्सटेंशन और फ्लेक्शन वाला ज्वाइंट आपको कहाँ पे किस में देखने को मिलता है, हिंज ज्वाइंट में मिलता है, हिंज ज्वाइंट में। ठीक है, और हिंज ज्वाइंट का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, जैसे आपका एल्बो ज्वाइंट देखिए खुल रहा है बंद हो रहा है, एल्बो ज्वाइंट। दूसरा आप थोड़ा सा याद दिलाइए मुझे, एल्बो ज्वाइंट याद आया तो मैं बता देता हूँ, घुटने का ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, वो भी देखिए उसी तरीके से खुलता है। तो ये दोनों याद रखेंगे, हिंज ज्वाइंट और जो एल्बो ज्वाइंट है वो किस में देखने को मिलता है, वो क्या है, हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल है। ठीक है, जो कि एक्सटेंशन और फ्लेक्शन मूवमेंट अलाउ करता है। नेक्स्ट है हमारा क्या, नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस किसके कमी के कारण होता है, किस विटामिन के कमी। नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में हम लोग रतौंधी कहते हैं। और रतौंधी बीमारी में होता क्या है, नाम से ही पता चलता है, रतौंधी माने रात में अंधा हो जाता है इंसान, दिन में उसको प्रॉपरली सब चीज दिखेगा, जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा होगा पूरा से अंधिया जाएगा, उसको सही से दिख नहीं पाएगा। तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। किसके कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में रतौंधी कहते हैं, जो कि किसके कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और भी कुछ विटामिन है जिसके कमी के बारे में जो बीमारी होती है याद रखिए आप, विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी होता है, तो स्कर्वी भी याद रखेंगे। प्लस विटामिन डी का याद रख लीजिए, विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स होता है, और रिकेट्स का तो ध्यान रखना ही है। ठीक है, और ये विटामिन बी का और भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, विटामिन बी1 बी2, तो उसका हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन हाँ इतना तो याद रख लीजिए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, ए के कारण नाइट ब्लाइंडनेस, सी के कमी के कारण स्कर्वी, और डी के कमी के कारण रिकेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या, प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय। प्रोटीन किसके द्वारा सिंथेसाइज्ड होता है, तो आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, राइबोसोम के द्वारा होता है। और सेल के अंदर राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, और एक बात बताना था आप लोगों को, पहले तो क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूं। चलिए, थोरेसिक कैविटी इज कॉल्ड एज। थोरेसिक कैविटी किसको कहते हैं, तो थोरेसिक कैविटी आपका क्या है, थोरेसिक कैविटी इस जगह की कैविटी को, ये जो हमारा कैविटी है ना, चेस्ट वाला एरिया, इसको हम लोग थोरेसिक कैविटी कहते हैं। तो इसका एक और नाम क्या हो जाएगा, चेस्ट कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी हमारा पेट वाला रीजन हो गया, पेल्विक कैविटी हमारा क्या हो गया, कमर वाला रीजन, स्पाइनल कैविटी हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है पीछे रीढ़ के हड्डी के नीचे होता है वो स्पाइनल कॉर्ड, उसी का कैविटी को हम लोग क्या कह देंगे, कैविटी मतलब खाली स्पेस होता है। ठीक है, यहाँ पे खाली स्पेस है, उसके अंदर दिल है, लंग्स है, ये सभी चीजें चेस्ट कैविटी के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये थोरेसिक कैविटी को और क्या कहते हैं, चेस्ट कैविटी कहते हैं। ठीक है, और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफिशियल नंबर पे, जैसे कि मैं नंबर जो भी देता हूँ यहाँ पे ऑफिस में, उस नंबर को कॉल करके डायरेक्टली बोलते हैं कि मुझे मिथिलेश सर से बात करनी है, कुछ डाउट्स पूछने हैं। जी हाँ, आप लोगों के डाउट्स होते हैं, मैं मानता हूँ, तो आप या तो वीडियो के कमेंट में डाल दिया कीजिए, नहीं तो कुछ बच्चों का सजेशन है कि सर आप इंस्टा ID दे दीजिए, वहाँ से मैं डायरेक्टली रिप्लाई कर सकता हूँ। जी हाँ, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर नहीं कर सकता, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अथॉरिटी के खिलाफ है, और ऐसे भी हम लोग नहीं कर सकते ना, कितने बच्चों का रिप्लाई कर पाएंगे, कितने लोगों का कॉल रिप्लाई कर पाएंगे, कॉल रिसीव कर पाएंगे। तो जी हाँ, लेकिन हाँ, मैं इंस्टा ID आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार का जेन्युइन डाउट है तो डायरेक्टली आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। वहाँ मैं इंस्टेंट रिप्लाई तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ रिप्लाई करता हूँ। लगभग जितने भी बच्चे हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं मैं उनका रिप्लाई यदि जानता हूँ तो कर देता हूँ। मैं बता देता हूँ, मिथिलेश MITHILESH, मिथिलेश
KUMAR3620 मेरा इंस्टा आईडी है। इस आईडी पे आप इस चीज़ को सर्च कर लीजिए इंस्टा पे, वहाँ पे फिर फॉलो करके आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं डायरेक्टली, यदि आप मेरे से इंटरेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। और अगर बात करते हैं, यदि आप फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे फर्स्ट ईयर के कोर्स को हम लोग रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं, प्लस लाइव क्लासेस भी चलाए जा रहे हैं डाउट सेशंस लेने के लिए, प्लस रिवाइज कराने के लिए 2 बार पूरे सिलेबस को रिवाइज करवाएंगे। और अभी फिलहाल लगातार लाइव क्लास चल रहा है। ई बुक PDF नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाते हैं, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, लाइव चैट, सब चीज़ें अवेलेबल है। बाइलिंगुअली जैसे आसान भाषा में यहाँ पे मैं समझाता हूँ, वैसे वहाँ पे भी आपको लाइव आकर के मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। HAP फार्मास्यूटिक्स फार्माकोगनोसी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 5 सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। और इसी तरीके से सेकेंड ईयर में भी 6 सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जा रही है। और साथ ही साथ आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स के लिए फिजिकल बुक भी अवेलेबल उदित फार्मेसी पे करा दिया गया है। तो उदित फार्मेसी पे आपको फिजिकल बुक कहने का मतलब है 5 सब्जेक्ट्स की पतली पतली किताबें अवेलेबल करा दी गई हैं, जो कि आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं इंडिया के किसी भी कोने से हैं तो आप मंगा सकते हैं। फ्री डिलीवरी चार्ज है, किसी भी प्रकार का आपको डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा और आपके पास 10 दिन के अंदर वो बुक पहुंच जाएगी। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड बनाया गया है। पूरा बहुत ज़्यादा मेहनत लगा इस बुक में, और स्पेशल गाइड है जो कि आपके एग्जाम को पास कराने के लिए कम कॉन्टेंट दिया हुआ है, पतली पतली किताबें जिसको कि आप कम समय में पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और इस बुक को ऑर्डर करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप डायरेक्टली इस नंबर पर हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ये नंबर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस नंबर पर आपको हमारी टेक्निकल टीम हेल्प करने की कोशिश करेगी। सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक के बीच में ही करना है। यदि आप चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, उदित फार्मेसी इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में आप डिफरेंट कोर्सेज जो भी आपके अकॉर्डिंग लगे, बुक्स वगैरह भी यहीं से ऑर्डर होंगे। नहीं समझ में आए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ठीक है, सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक आपको हो जाएगा। और हाँ, डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको दे दिया है, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे और क्लासेस अच्छी से समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट आप वीडियो के नीचे डाल देंगे, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस तरीके का कंटेंट आपको वेलेबल कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।